अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्राफ्ट एकेडमी। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज मेटा ऐड क्लास 8। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेटा ऐड क्रिएटिव। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड जो हमने छोड़ी थी वो भी क्लास 8 ही थी, स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ठीक है, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है कॉपी राइटिंग की क्लास के ऊपर। इस चैनल के ऊपर दो मॉड्यूल सिस्टम प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, एक है मेटा का और एक है कॉपी राइटिंग का। तो कॉपी राइटिंग को मैंने बिल्कुल अलग ही शिफ्ट किया है। मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि कॉपी राइटिंग सारी चीज़ें मैं क्यों सेपरेट कर रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ स्टार्टिंग में ही। वो एक अलग स्किल है। मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो लोग सिर्फ फेसबुक या मेटा पढ़ने आए हैं इधर वो ही कॉपी राइटिंग को सीखे। कॉपी राइटिंग अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, गूगल एड्स, यूट्यूब एड, जो हम सारे आगे एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं इसी कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो कॉपी राइटिंग एक अलग स्किल है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आप खाली उस स्किल से भी जो है वो अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग को मैंने अलग शिफ्ट कर दिया है और उसकी अभी 2 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 3 भी इंशाल्लाह आने वाली है जो मैं सेपरेटली पढ़ाऊँगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये पैगाम उन लोगों तक लाजमी पहुँचाए। ख़ासकर मैंने ये कोर्स उन लोगों के लिए लॉन्च किया जो आज की डेट पे पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये फ्री कोर्स जो है डिजिटल मार्केटिंग का, ये उन लोगों के लिए है जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं भी देखनी है क्लास तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाए जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हुनर, कुछ स्किल्स अपने हाथ में, मेरी बहन मेरे भाई जो है वो सीखना चाहते हैं, ताकि अपने बिजनेस के हवाले से, अपनी स्किल्स के हवाले से वो दुनिया को बता सके और अपनी स्किल्स बेच सके। चले बिना वक्त ज़ाया करें हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जो है व्हाट इज़ मेटा ऐड क्रिएटिव। चले बिस्मिल्लाह। अच्छा, लास्ट हमने जो देखा था ऑडियंस टारगेटिंग वाले सिनेरियो में कि मेटा के एआई ने अच्छा खासा कोलैब किया है मेटा के साथ, और अब जो ऑडियंस टारगेटिंग वाला सिनेरियो वो एआई खुद संभालता है। तो अब हमारा कंट्रोल किधर होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। हमारा कंट्रोल होगा क्रिएटिविटी के ऊपर, जो वो अब मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिविटी होती क्या है, किस तरह वर्क करती है। चलें, सबसे पहले हम ऐड बना, अब ये हम अपने फाइनल स्टेज की तरफ आ गए, यानी हम अब ऐड पब्लिश करने की तरफ आ गए। लास्ट क्लास 1 से 2 रह गई है मेरे ख्याल से, उसी के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी ऐड को पब्लिश कर देंगे और अपने इस मेटा के मॉड्यूल को हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हम इंशाल्लाह गूगल एड्स का या यूट्यूब ऐड का स्टार्ट करेंगे। चले जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, ऐड नेम हम इधर जो है वो सबसे पहले कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप ऐड नेम अपनी पिछली काफ़ी क्लासेस में कि वो सिर्फ आपके जो है वो याददाश्त के लिए है कि आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं। उसमें आप डेट लिख सकते हैं या फिर न्यू या फिर डेमो क्लास, कुछ भी जो है वो आप इधर नेम लिख लें, इट डज़न्ट मैटर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का पेज, ये ऑलरेडी आपस में एक दूसरे के साथ सिंक है तो वो इधर शो हो जाएगा। अच्छा, ऐड सेटअप सबसे पहले है जी, ये बहुत ज़रूरी है, हमारी क्लास भी आज इसी के ऊपर है। सिंगल इमेज और वीडियो। सिंगल इमेज क्या है जी? सिंगल इमेज है जी जो आपके ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट में रखी हुई होगी या फिर आपके पीसी में कोई भी आपने बनाई होगी, ठीक है, इमेज। आप वो सिंगल इमेज अगर उस पर ऐड चलाना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई वीडियो है, ठीक है। लेकिन बिगिनर्स के लिए मेरे जो जैसे अवेयरनेस की कैंपेन है और बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको भी बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि ऐड किस तरह रन होती है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह ऑडियंस को ट्रैक किया जाता है, तो वो सिंगल इमेज से ही काम लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक इमेज आपके सामने शो हो रही है, ये सिंगल इमेज है, ठीक है। इस तरह की ऐड से ही वो अपना काम चलाएंगे। अच्छा, उसमें अब क्रिएटिविटी क्या करेंगे वो ये है कैरोसेल। अच्छा, ये कैरोसेल क्या है? अब जो मेरी भाई मेरी बहनें इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करती है उनको तो पता है कि कैरोसेल क्या है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैरोसेल जो है वो क्या पोस्ट होती है। ये देखें, आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम अच्छे से यूज़ करते हुए कि आपके सामने एक पोस्ट आती है जो आप स्वाइप करते हैं राइट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, ये होती है कैरोसेल पोस्ट। इसमें दो, इसे हम बेसिकली स्टोरी लाइन पोस्ट भी कह सकते हैं। स्टोरी लाइन पोस्ट भी होती है ये, जिसमें आप क्या कहते हैं, प्रॉब्लम पहली स्लाइड पे आती है, दूसरी स्लाइड पे आएगा सॉल्यूशन, तीसरी पे कोई ऑफ़र आती है और
चौथी स्लाइड पे जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह या फिर कॉल टू एक्शन जो भी है अपने ब्रांड का वो रखते हैं। तो आपने इस तरह की स्लाइड्स वाली पिक्चर्स जो हैं वो देखी होंगी, मैं आपको अभी आगे दिखाता भी हूँ बना के कि वो किस तरह की होती हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि ये कैरोसेल पोस्ट जो होती है वो क्या काम करती है। अच्छा, इसके फ़ायदे भी बहुत से हैं। ये आज की देखिए ऊपर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ गया, क्रिएटिव लिखा हुआ आ गया, यानी ये इंस्टाग्राम का एक मेन पिलर आप कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ख़ासकर जो कैरोसेल पोस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो यूज़र होता है वो खुद स्वाइप कर रहा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है, एंगेजमेंट ऑलरेडी बढ़ती है, और फिर सीपीसी भी कम आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से। जब एआई डिटेक्ट करता है कि जो आपका यूज़र है वो अपना थंब जो है वो आपकी पोस्ट पे रख के स्वाइप कर रहा है, ठीक है, रुक रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आपकी पोस्ट के ऊपर पहली स्लाइड देख रहा है, फिर दूसरी स्लाइड देख रहा है इस तरह, फिर तीसरी स्लाइड देख रहा है, तो जो सीपीसी है आपका कॉस्ट पर क्लिक, ये मैं अभी आपको अकाउंट्स की क्लास में इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा आगे कि सीपीसी की वैल्यू क्या होती है। हम गूगल एड्स में भी ये पढ़ेंगे। तो अच्छी तरह वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और आपका जो सीपीसी के प्राइस है वो ऑलरेडी कम हो पड़ते हैं आपको। ठीक हो गया, तो ये आपने, अच्छा ये कुछ ऐसी इसमें बातें मैं ऐसी बोल रहा हूँ जो अभी जो बिगनर्स हैं बिल्कुल उनको नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिस तरह हम आगे चलते रहेंगे, अपनी ऐड ख़त्म करेंगे, बनाएंगे, पब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद रिज़ल्ट देखेंगे कि ऐड का रिज़ल्ट किस तरह देखते हैं, अकाउंट्स किस तरह चेक करते हैं अपनी एड्स के, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया, अभी हम सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर रहते हैं। तो आपने इस इमेज का पता लग गया आपको, सिंगल इमेज क्या होती है, कैरोसेल इमेज क्या होती है। अब आ जाते हैं कलेक्शन के ऊपर। कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन बेसिकली होती है कैटलॉग, ई कॉमर्स वाला बिजनेस, जिसमें एक सेकंड में आपको समझाता हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर शूज़ की कैटलॉग, आप एक शूज़ के ऊपर क्लिक करते उसके अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं, साइजेस आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं, तो वो कलेक्शन वाली पोस्ट बन जाती है। ठीक है, वो उन लोगों के लिए होता है जिनका ऑलरेडी बिजनेस हो, फेसबुक पे एक छोटी सी मिनी वेबसाइट होती है उनकी अपनी, वो पहले से ही बनी हो, काफ़ी ज़्यादा डाटा उनके पास यानी हो, फॉलोवर्स हो, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट उन्होंने ऑलरेडी की हुई हो, फेसबुक के ऊपर लगाई हुई हो, और वो ई कॉमर्स का बिजनेस हो। ठीक है, अभी हम एक सिंपल से अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हैं कोई भी, तो इसलिए अभी इस चीज़ों में हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं, ताकि अभी चीज़ें सिंपल जितनी रहेंगी आप उतना अच्छे से समझेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी डेस्टिनेशन। आपकी पोस्ट, आपकी ऐड देखने के बाद आपका लैंडिंग पेज क्या होता है, ये वो होती है डेस्टिनेशन। यानी अगर आपकी किसी बंदे ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करने के बाद वो किधर आता है, यानी वो कॉल टू एक्शन क्या लेगा। अगर आप लीड्स की ऐड लगाना चाह रहे हैं, आप लीड्स चाहते हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं और अपने क्लिनिक की ऐड जो है वो बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल कॉल देंगे। ठीक है, कि आपके आपके क्लिनिक पे कोई कॉल कर ले, आपको कॉल आ जाए, या फिर आप मैसेज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, वो ई को ऐड चलाना चाहता है सेल्स के लिए, अब प्रोडक्ट बेचनी है उसने, तो अपने वो वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देगा, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड करेगा और उसकी जो लैंडिंग पेज है वो वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, इस तरह वर्क करती है मैसेजिंग ऐप, कॉल, वेबसाइट वगैरह, वहाँ पे आप जो है ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और अपनी तरफ से भी आप इसका एक कैटलॉग अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप अगर सेल प्रोडक्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने स्टोरी टेलिंग करना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे, तो आप अपनी भी एक अलग ही कैटलॉग बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, अपना लैंडिंग पेज जिसे हम कहते हैं कि कस्टमर रुकेगा किधर, आपकी ऐड देखने के बाद आएगा किधर, लैंड किधर करेगा। वेबसाइट, कॉल, मैसेजिंग ऐप। अभी हम मैसेजिंग ऐप को लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बिजनेस है थोड़ा सा, या फिर आपने अभी अभी नया नया अपना पेज बनाया है और आप लोगों से फॉलोवर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं अपनी ब्रांड की, तो हम उसको सिंपल लेके चलते हैं। इन ऊपर वाली चीज़ों पे अभी हम नहीं जाते, क्योंकि अभी आपके पास वेबसाइट भी नहीं है। इस तरह हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड कर देंगे कि आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा, आपको अगर किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करना तो वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सके आपको। अच्छा, अब ये चीज़ है, अब मैं आपस में चीज़ों को सिंक करूँगा, आप देखिएगा ऐड क्रिएटिव की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, ऊपर जाते हैं जी, कैरोसेल, 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 हाँ जी, कैरोसेल के ऊपर। ठीक है, कि ये ऐड कैसे बनती है। अभी मैं इस पे आऊँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक किए और जस्ट अ मिनट की देखिए। अच्छा, अब इधर हम एटलीस्ट, उसने क्या है कि आप कम से कम 2 कार्ड्स ऐड करें, यानी स्वाइप करते हुए कम से कम कैरोसेल तभी काम करेगा ना जब आपके पास 2 से 3 पिक्चर्स होंगी, कार्ड्स होंगे। तो हम इधर से हम कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के होते हैं। चलिए हम इधर से पहला ये कर लेते हैं, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड। ठीक हो गया, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये स्वाइप किया। अब आपको समझ आ गई। इस तरह आपने पोस्ट देखी होंगी अक्सर फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, ये होती है कैरोसेल पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गई, ये है असल क्रिएटिविटी जब आपने अपनी पहली पोस्ट पे दिखानी है। और अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि जी ये पोस्ट मेरे पास तो इस टाइम है अवेलेबल, मैंने बनाई भी है आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, ये आप अपने ब्रांड के लिए कैसे बनाएंगे? आपके पास तो नहीं होगी। ठीक है, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं है जो आप खुद से ये बना सके। दो चीज़ें हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं, या फिर उसे कह सकते, किसी से भी कह सकते हैं मुझे पोस्ट बना दे जो थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह जानता हो। दूसरा तरीका ये है कि मैं खुद आपको सिखाऊं कि किस तरह आपने अपनी पहली पोस्ट बनानी है। और आई थिंक दूसरा तरीका वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपकी फ़र्स्ट पोस्ट बनाना सिखाऊंगा कि आपने ऐड किस तरह क्रिएट करनी है। जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल लेवल पे। आपने परेशान नहीं होना ये देख के कि अचानक से ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाले सीन हो जाएंगे बीच में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिंपल वे से चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी खुद ऐड बनाना भी आए। जी हाँ, जब आप इस पब्लिश पे क्लिक करें तो आप बिल्कुल अपने माइंड में सेटिस्फाइड हो कि भाई मैं कुछ ना कुछ कर चुका हूँ, मैं कुछ सीख चुका हूँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया। यही बहुत बड़ी बात होती है अपने में। तो हाँ, अभी हम बेसिक लेवल से करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रॉपर कोर्स आने वाला है इंशाल्लाह ताला इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर दूंगा एक अलग मॉड्यूल में। वो एक अलग ही कोर्स है, अलग ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग लेवल है, जिसमें आप कैटलॉग बनाना सीखेंगे, हर चीज़ बनाना सीखेंगे, बैनर्स वगैरह। अच्छा, उसकी हम बात अभी बाद में करेंगे, बैक टू द टॉपिक पे आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अब यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, हम प्लेसमेंट भी इसकी यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हैं कि जी आप इसको किधर और किस किस जगह पे रखना चाहते हैं। ठीक है, अपनी फीड पे किस तरह की पिक्सल रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं क्या, वो हम सारी प्लेसमेंट यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं अभी बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट क्लास और भी रख लूँगा, मज़ीद रख लूँगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने कहना है कि नीचे कमेंट में सर कि हमें मज़ीद इसके ऊपर समझाएं, मज़ीद एड्स के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर समझाएं। मैं सेपरेट एक और क्लास रख लूँगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जो टेस्ट है कि जी, एक सेकंड, टेक्स्ट टेक्स्ट के बाद आ जाए जी जी। अच्छा, बल्कि यहाँ से आपको समझाता हूँ ईजी वे से, रुक जाए। अच्छा चले, प्लेसमेंट के ऊपर से पहले चलते। आपके सामने ये अलग अलग चीज़ें समझ खुल रही हैं। ठीक है, प्रोफाइल एंड कार्ड, टचअप वगैरह, ये है एआई की एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। ठीक है, इसको आप ऑन भी रख सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से मैनुअल तरीके से भी इसको आप अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी आपकी कैसी शो होगी, फीड, इंस्टाग्राम फीड कैसी होगी, फेसबुक फीड कैसी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने देखे शो हो रही। मैंने ये अभी पोस्ट बनाई हुई है तो मुझे शो हो रही है, आपको ये सब बनाना पड़ेगा, फिर आपके पास शो होंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, हम आगे वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ देख के आपको कम से कम ये पता लग गया होगा कि इस तरह की जो है वो चीज़ें वर्क करती हैं फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर। ठीक हो गया, यानी इस तरह की चीज़ें काम करती हैं क्रिएटिविटी की तरह, कि जब आपकी पोस्ट कोई देखे तो अट्रैक्ट होता है आपकी पोस्ट देख के कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तब ही वो कॉल टू एक्शन लेगा। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं होगी, आपको ये सारी चीज़ें नहीं बनाने आएंगी, आपको कैरोसेल पोस्ट नहीं बनाने आएंगी, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, या फिर चले वीडियो पोस्ट बनाने नहीं आती आपकी, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, वो इंशाल्लाह ताला हम आगे जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं जी लिखने के ऊपर, कि जी आपने इधर प्राइमरी क्या लिखना है, अपना डिस्क्रिप्शन क्या होगी आपकी ऐड की। ये सारी चीज़ें आप तभी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जब आपने हमारी कॉपी राइटिंग वाली क्लास देखी होगी। जी हाँ,
अगर आपने कॉपी राइटिंग की क्लास नहीं देखी तो हेडलाइन आपने क्या लिखनी है, जैसे ये ऊपर लिखी हुई है मैंने, वी हेल्प ब्रांड ग्रो विद रिजल्ट, ठीक है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। इस तरह की आपने कॉपी राइटिंग करनी है, उसके लिए आपको हमारे कॉपी राइटिंग वाली क्लास देखनी होगी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास 1 से मेरे साथ सिंक है और वो देखते आ रहे हैं, उन्होंने कॉपी राइटिंग की क्लास भी देखी होगी और उनके लिए यहाँ पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखना ईजी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और ये आपके लिए अभी फर्स्ट ही सेशन है, तो आप प्लीज़ पहले कॉपी राइटिंग की क्लास देख लें, उसको समझ लें, तो आपको ये नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपने कुछ ऐड क्रिएटिविटी की चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम ऐड बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, ऐड क्रिएट करेंगे अपनी फर्स्ट के ऐड किस तरह बनती है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नीचे आके थोड़ी सी और क्रिएटिव टेस्टिंग के ऊपर काम करेंगे और फिर हम अपने इंशाल्लाह ताला चैट बिल्डर के बाद अपनी ऐड को जो है वो पब्लिश कर देंगे। ट्रैकिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अभी आप स्क्रीन पे देखें, ट्रैकिंग नज़र आ रहा है। ये मैंने इसलिए इसको बोला है क्योंकि ये तो सारी चीज़ें, चैट बिल्डर तो आपको पता है क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपका मैसेज क्या होगा, व्हाट्सअप मैसेज क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ अलग है। लेकिन ट्रैकिंग एक पिक्सल, इसकी भी सेपरेट में क्लास रखूँगा कि पिक्सल ट्रैकिंग क्या है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के पास अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, और आप इधर से ऐड चला रहे हो और आपका लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट है, जिस तरह मैंने दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट जी, ये देखें, ये लैंडिंग पेज इस तरह अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ, तो उसके लिए आपके पास जो है वो वेबसाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। और उस पर जब वेबसाइट होगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन विज़िट किया है, कितने लोगों ने विज़िट किया है, ऐड से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, कहीं आपके पैसे ज़ाया तो नहीं होगा। तो उस लिए ये पिक्सल का होना ज़रूरी है। आपकी वेबसाइट इस डेट अटैच होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ, और वहाँ से जो मेटा का एआई है वो सारा डाटा कलेक्ट करता है कि कौन कौन ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आए। आपको समझ आ गई ये चीज़? तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो है वो सेशन में इसको मैं पिक्सल के ऊपर एक सेपरेट ही सेशन रखूँगा, क्योंकि अभी इस क्लास में तो आपको मैं समझा नहीं सकता, ना अभी बिगनर स्टूडेंट्स को जो है वो ये चीज़ समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, और जो चीज़ समझ में नहीं भी आई आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।